माफी उन्होंने नहीं मांगी थी, जिसका लगातार मुतालबा किया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि लोकसभा स्पीकर क्या कुछ आज फैसले इस हवाले से ले सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। कर्नाटक के नवमुंतखब वजीर आला BS येदियुरप्पा का आज असेंबली में फ्लोर टेस्ट होगा। अंदाजा लगाया जा रहा है कि येदियुरप्पा आसानी से एतमाद का वोट हासिल कर लेंगे। असेंबली स्पीकर रमेश कुमार ने कुल 17 अरकान असेंबली को नाअहल करार दिया था। 17 बागियों की रुकनीत खत्म होने के बाद 225 रुकनी असेंबली की तादाद अब घटकर 208 रह गई है। बीजेपी के पास 105 अरकान हैं। ऐसे में ऐवान में अक्सरियत साबित करना येदियुरप्पा के लिए कोई मुश्किल नहीं होगा, लेकिन बीजेपी में बगावत होने की सूरत में नाटक में नया मोड़ आ सकता है। मौजूदा असेंबली के कयाम के 14 माह के दौरान ये चौथा फ्लोर टेस्ट होगा। कुमारस्वामी 2 फ्लोर टेस्ट दे चुके हैं, एक में इन्हें कामयाबी मिली थी तो दूसरे में नाकामी। इसी तरह येदियुरप्पा का भी ये दूसरा फ्लोर टेस्ट है। पहले फ्लोर टेस्ट में येदियुरप्पा नाकाम हो गए थे। दूसरी जानिब असेंबली स्पीकर रमेश कुमार आज अपने ओहदे से इस्तीफा भी दे सकते हैं। बताया जाता है कि बीजेपी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद लाने का मंसूबा बना रही है। इस सूरत हाल से बचने के लिए स्पीकर ये इकदाम उठा सकते हैं। तो 17 बागी अरकान नाअहल करार दे दिए गए हैं। स्पीकर रमेश कुमार ने अहम फैसला लिया है। नाअहल करार दिए गए बागी अरकान अब 208 हो गई है। कर्नाटक असेंबली में अरकान की तादाद अक्सरियत के लिए 104 वोट दरकार हैं। असेंबली में बीजेपी के 105 अरकान हैं। ऐसे में बीजेपी अक्सरियत साबित करने में कामयाब हो जाएगी। एतमाद का वोट हासिल करने के लिए बीजेपी के पास आदाद मौजूद हैं। एक आजाद रुकनी की भी तायद बीजेपी को हासिल है। उलटफेर होने की सूरत में नाटक में नया मोड़ आ सकता है। रऊफ हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुड़े हुए हैं। रऊफ, हम देख रहे हैं कि सरकार बनाने को लेकर खींचतान जारी है। फ्लोर टेस्ट है, कैसा फ्लोर टेस्ट हो सकता है येदियुरप्पा सरकार के लिए कहा जा रहा है? कुछ पेचीदगियां भी आ सकती हैं। जी देखिए, आज दोबारा जो है असेंबली का इजलास शुरू होने जा रहा है और यहाँ पर जो है येदियुरप्पा को अपना एतमाद का वोट हासिल करना है। तो इस लिहाज से जैसा कि हम पिछले दिनों जो हालात पेश आए हैं उससे वाज़ह हो रहा है कि येदियुरप्पा आसानी के साथ इस एतमाद का वोट हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। चूंकि कल जो स्पीकर ने जो है 14 MLAs को नाअहल करार दिया गया है, तो कुल अब तक जो है 17 MLAs नाअहल करार देने के बाद असेंबली की जो मजमूई तादाद है उसमें कमी आ गई है, उसमें जो है गिरावट आ गई है। तो इस लिहाज से बीजेपी के लिए रास्ता आसान हो गया है हुकूमत की तश्कील का। और येदियुरप्पा ने, जैसा कि हमने जुमे के शाम में जो है इन्होंने वजीर आला के ओहदे का हलफ लिया है और आज जो है एतमाद अक्सरियत साबित करने के बाद वजीर आला येदियुरप्पा जो है अपनी हुकूमत की मजीद तौसी, काबीना की तौसी की जानिब कदम बढ़ाएंगे। और आज जो हम फैसले लिए जाएंगे वो तहरीक एतमाद का वोट होगा असेंबली में, और उसके बाद जो है फाइनेंस बिल जो मंजूर होना है उसे मंजूरी हासिल कर लेंगे। और तीसरी चीज जो है स्पीकर के खिलाफ बीजेपी जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश कर सकती है। स्पीकर के से अदम एतमाद का इजहार असेंबली में करने वाली है। तो इस तरह का आज का ये इजलास होगा। अब जो है अभी फिलवक्त जो है कांग्रेस-JDS ने अपने अपने लेजिस्लेचर पार्टी मुनक़द किए हुए हैं और कांग्रेस और JDS ने हिदायत दी है तमाम MLAs को, तमाम के MLAs जो है असेंबली के में आज हाजिर रहे, एतमाद के वोट में शामिल रहे। और दूसरी जानिब जो है बीजेपी पूरी तरह तैयार है और पूरा एतमाद है कि उसे जो है आज कामयाबी मिलेगी। तो फ्लोर टेस्ट आज होने वाला है और JDS और कांग्रेस की लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग एक तरफ जारी है और एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि आज बीजेपी तहरीक अदम-ए-एतमाद का वोट लेकर आने वाली है। मोशंस के ताल्लुक से आपको बता दें कि आज फ्लोर टेस्ट होना है येदियुरप्पा सरकार का, और जिस तरीके से वजीर आला के ओहदे का उन्होंने हलफ पहले ही ले लिया है और आज उन्हें फ्लोर टेस्ट देना है। अब देखना ये होगा कि क्या कुछ तस्वीरें निकल कर सामने आती हैं। आपसे आगे भी राब्ता हासिल करेंगे, कायम करेंगे। फिलहाल बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस हवाले से अपडेट फराहम करने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। आज 4 रियासतों को नए गवर्नर मिलने वाले हैं। यूपी, MP, बंगाल और छत्तीसगढ़ में नए गवर्नरों की आज हलफबरदारी होगी। यूपी में आनंदीबेन पटेल हलफ लेंगी। इससे पहले आनंदीबेन मध्य प्रदेश की गवर्नर थी। छत्तीसगढ़ की अनुसुईया नई गवर्नर बनेंगी। रायपुर की राजभवन के दरबार हॉल में हलफबरदारी की तकरीब मुनक्किद होगी। बिलासपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस PR रामचंद्र मेमन हलफ दिलाएंगे। उधर बंगाल के नए गवर्नर जगदीप की भी आज हलफबरदारी होगी। MP को भी आज नया गवर्नर मिलने वाला है। लालजी टंडन ओहदे का हलफ लेंगे।
आज उत्तर प्रदेश में 3.5 लाख से ज्यादा वकीलों का एहतजाज है। कई वकीलों को कत्ल किए जाने के खिलाफ यूपी बार काउंसिल ने एहतजाज का ऐलान किया है। तहसीलों और हाईकोर्ट के वकील इस एहतजाज में शामिल होंगे। 12 जून को यूपी बार काउंसिल के सदर द्रवेश कुमारी का आगरा में कत्ल कर दिया गया था और प्रयागराज में सुशील पांडे का कत्ल और प्रतापगढ़ में ओम मिश्रा के कत्ल से वकीला नाराज हैं। महलूकीन के अहले खाना को मुआवजा और वकीला की सिक्योरिटी को यकीनी बनाए जाने की मांग की जा रही है। यूपी बार काउंसिल के सदर हरिशंकर सिंह ने कहा है कि योगी आदित्यनाथ से कई बार मिलने की कोशिश की गई, लेकिन इन्होंने वक्त नहीं दिया। फिलहाल इसी के साथ आज की ताजा खबर में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ और खबरों के साथ चल लौटेंगे। क्या अहमियत बताई गई है दीन